हेलो बच्चों, एक और पेपर है आपके सामने एनिमल किंगडम का, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप इन्हें ध्यान दें। विच वन इज करेक्ट? ओके, तो हमें यहाँ पर देखना है करेक्ट। स्पंजेस है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। निडेरिया ऑफ द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। प्लैटिहेल्मिंथेस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडोंटा, कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक इट इज ऑल आर करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया इसका, पहले का फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। बॉडी कैविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सर्व एज अ प्लेस फॉर डाइजेशन। देखिए, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज होती हैं, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। सीलेंटेटा के मेंबर और टीनोफोरा के मेंबर में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 4। आगे बढ़ जाइए। अब इनमें आपको पहचानना है कि कौन सा बंदा क्या है। ABCD आपको पहचानना है। तो याद रखना है, A इज़ ऑरेलिया, B इज़ एडेम्सिया, C इज़ नीडोब्लास्ट, एक प्रकार की सेल है, स्टिंगिंग सेल, और D इज़ प्लूरोब्रैंकिया। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया, इन इवोल्यूशन के दौरान हिस्ट्री ऑफ द एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैव इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा में पहली बार क्या बना वो आपको याद रखना है। पहली बात तो यहाँ पर ट्रू सीलोम बनी। उसके पहले अगर सीलोम बनी भी थी तो स्यूडो सीलोम थी। याद रखना, वेस्कुलर सिस्टम इसी में आया, और वेस्कुलर सिस्टम में भी बेटा ये क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। फिलहाल हम लोग ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं क्या क्या सही है। हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी एनालिडा में आया, एनुलर बॉडी है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आ चुका है एस्केलमेंथीज में, तो फाइलम एनिलिडा के पहले ये हो चुका है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पर आया, ट्रू सीलोम यहीं पर आई, और बायलेटरल सिमेट्री तो प्लैटिहेल्मिंथीज से है। तो यहाँ पर आंसर आएगा A, C और D। सो A और C और D, इट इज़ ऑप्शन थर्ड। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग मैमल इज यू नो दैट फ्लाइंग फॉक्स का दूसरा नाम टेरोपस है। तो इसका आंसर 2 ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। इट इज़ नोन एज 2 ऑफ द अबव, फ्लाइंग फॉक्स और टेरोपस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो डायग्राम बना है, इट इज़ डकबिल प्लैटिपस। नेम ऑर्निथोरिंकस है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया, और मेमेलिया में भी प्रोटोथीरिया है, एग लेइंग मैमल है, और नेचर विविपेरस नहीं है, इट इज़ ओविपेरस। और यहाँ पर दिया गया है विविपेरस, तो ये गलत बात है। इस बात को गलत करते हैं तो इसका मतलब कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाइए। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपको। आसान है, आपको देखना है कि कौन कौन सी जो फिशेस होती हैं जो विविपेरस होती हैं और कौन कौन सी ओविपेरस होती है। जनरली कार्टिलेजिनस फिश, नॉट ऑल द, जनरली कार्टिलेजिनस फिश का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और वो विविपेरस होती हैं, और बोनी फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और वो ओविपेरस होती है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, तो मैच के हिसाब से आप देख लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज A के साथ, है ना, A के साथ फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ जाएगा, B के साथ सेकेंड जाएगा और फिफ्थ जाएगा, और C के जाएगा थर्ड एंड 5। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो A इज विविपेरस वर्टिब्री। विविपेरस वर्टिब्री में आएगा प्रेस्टिस, थर्ड इज टेरोपस, और इसके अलावा 4 इज मैक्रोपस। ओविपेरस में सेकंड जाएगा लोबियो, और इसके बाद 5 जाएगा, दैट इज वल्चर, और फ्लाइंग वर्टिब्री में जाएगा C इज 3, टेरोपस एकदम सही है, C इज 3 एंड 5 वल्चर, ये दोनों फ्लाइंग है। ये बेटा आपको मालूम है, ये मैमल हो गया, और ये हो गया आपका सॉरी ये वल्चर हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये बर्ड्स का मेंबर है। तो ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल मैच कर लिए गए। थोड़ा टिपिकल एग्जाम्पल मैचिंग में थी, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। इसमें आपको करेक्टली मैच बेटा देखना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखिएगा, फ्लेम सेल टीनिया और फैसियोला प्लैटिहेल्मिंथीज में है। नोटोकॉर्ड बेलेनोग्लासिस, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग, बेलेनोग्लासिस में गलत है, नोटोकॉर्ड नहीं है। आगे चलते हैं भाई। ओके, मेटाजेनेसिस फाइसेलिया एंड ओबेलिया सही है।
और इसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज एपिस, पाइला एंड लैक्सिपर। एपिस इंडिका, पाइला और लैक। इंसेक्टा, इंसेक्टा का मतलब आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है, और ये भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें। तो मैचिंग इज ए, सी एंड डी एंड दैट इज थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने पर आपको मालूम पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स, मार्क इन द क्लासिफिकेशन। अब इन्हें बेटा आपस में मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं इनको भी। मैच कराते वक्त हम लोग देखते हैं, इट्स 9th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर डायग्राम मिसिंग है जस्ट बिकॉज। अच्छा, डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, आपके सामने दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ लिखा हुआ है वर्टिब्रेटा, तो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, इट इज वर्टिब्रेटा। ओके, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन। इसके बाद 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम है ए, दूसरा बना हुआ है बी। फिर यहाँ एक क्लास लिखी हुई है, क्लास, और उसके आगे लिखा हुआ है सी। फिर यहाँ लिखा हुआ है सुपर क्लास, और उसके ऑप्शन लिखे हुए हैं डी, एंड यहाँ लिखा हुआ है टेट्रापोडा। ओके, और इसके बाद यहाँ क्लास लिखी हुई है, यहाँ ई लिखा हुआ है और एफ लिखा हुआ है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं, तो याद रखना वर्टिब्रेटा, जिन्हें क्रेनिएटा भी बोला जाता है, 2 पार्ट में बांटे गए। ए हो सकता है एग्नेथा, और एग्नेथा में एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, वो आपको लर्न करनी है। बी सुपर क्लासेस में आती है बेटा ग्नैथोस्टोमेटा, और ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें बेटा जॉ होता है उनको 2 पार्ट में बांटा गया। एक पाइसेस, तो डी आएगा, पाइसेस मतलब मछलियाँ, और टेट्रापोडा। पाइसेस में 2 मछलियाँ, पहले कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस। और इस तरीके से आपको ए पहचानना है, बी पहचानना है, सी पहचानना है, डी पहचानना है, ये डी है, ई पहचानना है, एफ पहचानना है। तो आइए देखिए क्या क्या हो सकता है। सो ए इज एग्नेथा, ए इज एग्नेथा यानी कि थर्ड ऑप्शन। ओके, तो थर्ड ऑप्शन ए इज एग्नेथा। बी इज 4, बी इज 4 का मतलब हो गया इट इज ग्नैथोस्टोमेटा। ओके, इसके बाद सी इज 6, 6 का मतलब हो गया साइक्लोस्टोमेटा। डी इज 1, ई इज 5 और एफ इज 2। और इस तरीके से इसकी मैचिंग थर्ड ऑप्शन आएगी। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, अगर आपको ये चार्ट नहीं मालूम था तो आपको नहीं आएगा, और ये चार्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में चार्ट को ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन आया, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड इज पंप आउट द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली। ये पूछे रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है एक्सेप्ट, तो आपको याद रखना पड़ेगा आर्थ्रोपोडा में ओपन है, मोलस्का में ओपन है, एनालिडा में क्लोज्ड है। तो इसका आंसर एनालिडा आएगा। 10वें का ऑप्शन आएगा सी, और आप आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आपको पहचानना है ये क्या दिया गया है, उसमें ए बी सी पहचानना है। आपको ए पहचानना है, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम, डॉर्सल ट्यूबरल नर्वस सिस्टम। बी इज नथिंग बट नोटोकॉर्ड, और सी इज नथिंग बट फेरेंजियल गिल क्लिफ्ट, फेरेंजियल गिल्स हैं ये, और डी इज नथिंग बट पोस्ट एनल टेल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में डायग्राम में आपको एक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ए इज नर्व कॉर्ड, बी इज नोटोकॉर्ड, सी इज गिल्स, डी इज पोस्ट एनल टेल। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टली मैच विद द करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। कि इनमें जो करेक्टर दिए गए हैं वो मैचिंग सही और बिना एक्सेप्शन के साथ हो। रेप्टिलिया पोजेस 3 चैम्बर हार्ट विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। नहीं, रेप्टिलिया में कुछ लोगों के साथ 4 चैम्बर हार्ट भी हो सकते हैं, दे आर द क्रोकोडिलिया। ओके, कॉर्डेटा पोजेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ। हर कॉर्डेटा में माउथ हो ये जरूरी नहीं है, एग्नेथा में बेटा जॉ नहीं होते। कॉन्डिक्टिस पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, सही है। मेमेलिया गैव बर्थ टू यंग वंस, तो हर मैमल बेटा, हर मैमल जरूरी नहीं है कि बेटा वो यंग वंस को पैदा ही करे। तो इसका ऑप्शन आई थिंक थर्ड सही लगेगा मुझे। तो थर्ड सही ऑप्शन है, क्योंकि मैमल में कुछ होते हैं प्रोटोथीरिया जो एग लेइंग होते हैं। सो आपके हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए।
अगला क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है, मैच करा दीजिए। ओके, इसकी मैचिंग में आप लोगों ने देखा है बेटा ये अजीब क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक साथ कई मैचिंग दी हैं। तो b is 4, 3 and 6, b is 4, 3 and 6, ये मैचिंग आ रही है। b के साथ 4 को मैच कराया गया है, 3 को मैच कराया गया है और 6 को मैच कराया गया है। तो b is 4, 3 and 6। बाकी मैचिंग इसमें जो दी गई हैं वो गलत हैं, आप देख लीजिएगा, कायदे से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए। साइक्लोस्टोमेटा के साथ a is 2, माउथ विदाउट जॉ, सही है। a is 5, 5 बॉडी विदाउट लिम्ब, ओके। a is 6, ईयर विदाउट पिन्ना, इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग में आपके सामने a is 4, 3 and 2, सॉरी b is 4, 3, स्टार फिश के साथ। अब c के साथ चलो, c is 5, c is 5 बॉडी विदाउट लिम्ब, उसमें ट्यूब फिट होते हैं, लिम्ब तो नहीं होते। c is 3 स्किन विदाउट स्केल, बात ही नहीं कर सकते। और c is 4 दैट इज बीक विदाउट टीथ, बीक वाले की बात ही नहीं होगी। बाकी d में आइए, d is 4 का मतलब बीक होती नहीं है स्नेक में, तो बेटा बी ऑप्शन सही आ रहा है, बाकी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, याद रखना। a is सैलमेंडर, b is टर्टल, c is कैमेलियन। तो आपको पहचानना है कि कौन किस में से मेंबर है। तो करेक्ट नेम ऑफ द गिवन, यस। तो याद रखना आपको पहचानना है, यस ये है आपका एम्फीबिया, ये है रेप्टिलिया और ये भी रेप्टिलिया है। तो आपको पहचानना है, आपको देखना है और इसका ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहला ऑप्शन सही लग रहा है। a इज सैलमेंड्रा दैट इज एम्फीबिया, b इज कैलोन दैट इज रेप्टिलिया, c इज कैमेलियन दैट इज रेप्टिलिया। तो ये दोनों b और c रेप्टिलिया के मेंबर हैं, पहला एम्फीबिया का मेंबर है और सैलमेंडर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें मेल सार्क और फीमेल सार्क को पहचानने के लिए क्लैस्पर्स देखने होते हैं। क्लैस्पर्स आर द ऑर्गन विच हेल्प इन द मीटिंग। तो उनके लिम्ब में क्लैस्पर पाए जाते हैं मेल सार्क में, और ये उन्हें पहचानने का तरीका है। तो 15 का आंसर बेटा 4th होगा। आगे बढ़ जाइए। 15 के आंसर के 4 के बाद आगे चल जाइए, 6 वाला आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, रेडियल सिमेट्री कहाँ होती? प्लेटी में नहीं होती, सीलेंटेटा में होती है, एसके में नहीं होती, एनिडा में नहीं होती, इकाइनोडर्मेटा में हो सकती है। तो सेकंड और फोर्थ, जहाँ सेकंड एंड फिफ्थ जहाँ पर ऑप्शन मिल जाए, दिस इज फोर्थ ऑप्शन इज सेकंड एंड फिफ्थ, और यही आंसर लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रू सीलोम इज स्पेस बिटवीन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इनक्लोज बाय द लेयर ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म ऑन आइदर साइड, बोथ साइड पर मीजोडर्म होना चाहिए, बॉडी साइड पर भी होनी चाहिए और एलिमेंट्री कैनाल पर भी होना चाहिए। तो 17वां क्वेश्चन का आंसर बेटा होगा 3rd। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया 18वां। अगला क्वेश्चन आया, द मेंबर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा आर कॉल्ड स्पंज हैविंग न्यूमरस डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज देयर पिक्यूलियर कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो पोरीफेरा में हो और कहीं ना हो, जैसे कि दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में तो बेटा सीलेंटेटा भी हो सकते हैं। मोस्टली मेंबर आर मैराइन एंड सम आर फ्रेस्बेटर, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। क्वानोसाइट लाइन, बिल्कुल सही बात है। कॉलर सेल पाए जाते हैं स्पंजोसिल में। इंटरसेलुलर डाइजेशन तो बेटा सीलेंटेटा में भी हो सकता है। तो याद रखना क्वानोसाइट लाइन, स्पंजोसिल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो 3rd ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके बाद आपके सामने 19th क्वेश्चन आ गया। 19th क्वेश्चन में मैच करना है। स्टेटोसिट इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंस, रेडुला इज रेस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग, गिल्स आर फॉर द रेस्पिरेटरी फंक्शन, टेंटिकल इज द ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन। तो इस तरीके से मैच कर लीजिए। 19वें क्वेश्चन की जो मैचिंग है बेटा, उसका सही आंसर आपकी बुक में दिया गया होगा आपके क्वेश्चन में दिया गया सेकंड। ए इज 3, बी इज 5, ओके, सी इज 2 एंड डी इज 4। ओके, सही मिला। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। साइक्लोस्टोमेट हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। सही है। ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वर्टिब्रेट कॉर्डेट होता है, ये बात सही होती है।
तो ये पॉइंट गलत हो गया। आई थिंक 20th क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि कुछ तो हो सकते हैं यूरोकॉर्डेट्स जिनमें बेटा वर्टिब्रेटा होती नहीं, कुछ हो सकते हैं सिफेलोकॉर्डेट उनमें भी वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं है। तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ये बात जरूरी नहीं, लेकिन इसका उल्टा सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। अगला क्वेश्चन, अब आइए 21 क्वेश्चन में। 21 क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन में दिया गया है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। एसीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी एसीलोमेट होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जैसे पोरीफेरा और सीलेंटेटा हो गया, दे आर एसीलोमेट बट डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस ऐसा होता है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होकर एसीलोमेट होता है। तो 21 का ऑप्शन थर्ड हो सकता है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनके मैचिंग करानी। स्टिंग रे कॉन्ड्रिक्थिस की मेंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा। एलिगेटर रेप्टिलिया का मेंबर है, याद रखना पड़ेगा। एक्थायोफिस, एक्थायोफिस ये एम्फीबिया का मेंबर है, ये भी सही है। और डोलियोलम ये ट्यूनिकेटा का मेंबर है, दैट इज 4। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड फिर से सही हो जाता है। A is 2, B is 3, B is 3, C is 1 एंड D is 4। आगे बढ़ जाइए। मैचिंग करेक्ट होने के बाद अगला क्वेश्चन आ गया, बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिसिस। एस्केहेलमिन्थेस के मेंबर की बॉडी कैविटी सीडोसिलोम होती है। तो सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। बॉडी कैविटी ऑफ द एस्कैरिसिस सीडोसिलोम, क्योंकि बेटा कैविटी होती है लेकिन मेसोडर्मल टिश्यूज दोनों तरफ कवर नहीं होते, बल्कि पैचेस ऑफ मेसोडर्म होते हैं, इसलिए सीडोसिलोम आएगा। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट। वर्टिब्रल कॉलम सेल्पा में नहीं होती, तो पहला वाला पोर्शन गलत हो गया। आपको मालूम है सेल्पा यूरोकॉर्डेटा के मेंबर है। ASD एसिडिया सेल्पा डोलियोलम। ग्नैथोस्टोमेटा कॉर्वस मिक्सिन, कॉर्वस वाला ये सब गलत है। एयर बेडर लोबियोस ये भी गलत है। आगे चलो। न्यूमेटिक कॉर्वस एंड कोलम्बा, न्यूमेटिक मोन बर्ड्स में पाई जाती हैं, कॉर्वस और कोलम्बा दोनों के दोनों बेटा बर्ड्स के मेंबर हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है, फिर से मैच करा दीजिए इस क्वेश्चन को। स्टार फिश इकाइनोडेर्मेटा का मेंबर है, ट्यूब बिट पाए जाते हैं। एप्पल स्नेल मोलस्का का मेंबर है, मस्कुलर फूड पाया जाता है। नेरिस बेटा अर्थवर्म वाला एनिलिडा का मेंबर है, इसमें पैरापोडिया होते हैं। और सी वॉलमेंट में कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। तो आपका जो 25वां क्वेश्चन है, इसका आंसर A is 3। देखिए A is 3 दो जगह पर है, और इसके बाद आया B is 1, A is 3, B is 1, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। आई थिंक यही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 26। इसे ध्यान से देखिए। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू सेम कैटेगरी। हाइड्रा, एडीज, क्रेब। हाइड्रा सीलेंटेटा का मेंबर है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो एक ही ग्राफ का नहीं है। सी अर्चन, सी लिली और सी कुकुम्बर एक ही जगह के मेंबर हैं, आपको समझ में आना चाहिए। सी पेन, सी फैन और सी हेयर। सी हेयर बेटा अलग ग्रुप का नाम है। टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म। टेप वॉर्म प्लेटफॉर्म में, राउंड वॉर्म बेटा यू नो दैट एस्कैरिस है, एस्केलमेंथिस का मेंबर, तो ये गलत होगा। तो 26 का ऑप्शन आई थिंक इट विल बी द सेकंड, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ये सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हेमीकॉर्डेट। आपको मालूम है हेमीकॉर्डेट को पहले कॉर्डेटा का मेंबर मानते थे, इनमें स्टोमोकॉर्ड पाई जाती थी, बाद में इन्हें अलग जगह पर क्लासीफाई कर दिया, अलग ही फाइलम में क्लासीफाई कर दिया। तो 27 के लिए क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, ये बात पूछना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि बेटा बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है। फिश लाइक बॉडी ऐसा नहीं है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नहीं 3 पार्ट में होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, तो ये भी गलत हो गया। एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी सही है। तो बी एंड डी ये वाला ऑप्शन सही होगा, और बी एंड डी वाला ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने पर आपको मिलेगा ए जॉलेस फिशेस। 28 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई जॉलेस फिश का नाम याद रखना है, जो फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन उसका लार्वा देने के लिए वो जाती है बेटा, जो बेटा मरीन वाटर में रहती है लेकिन फ्रेश वाटर में मूव करती है एमोसिट लार्वा को देने के लिए, और मेटामॉर्फोसिस करके लार्वा वहाँ से रिटर्न होता है और मदर वहीं डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर पेट्रोमाइजान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इट इज़ अ पेट्रोमाइजान। ओके, अगला क्वेश्चन 28 का क्वेश्चन हो गया पेट्रोमाइजान। अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको मैचिंग फिर से करानी है। स्पॉन्जोसील पोरीफेरा में पाई जाती है,
डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट फ्लैटी हेलमिंथेस में पाई जाती है। सीलेंटेटा के पास कोनिडेरिया बोलते हैं, और कार्डिनस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पाया जाता है। सो 29 का जो आंसर है बेटा, इट विल बी थर्ड। 29 का आंसर होगा थर्ड। इसके बाद 29 का आंसर थर्ड होने के बाद आपके पास 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर आपके करेक्टली मैच हैं, ये आपको बताना है। मैच होने के बताना पड़ेगा। सोलिनोसाइड फ्लेम सेल को बोलते हैं, तो ये तो गलत है भाई, हनी बी में नहीं। बुक लंग तो स्कॉर्पियन में होता, सही है। ट्रैकियल सिस्टम सीपिया में नहीं होता, गलत है। और बुक गिल्स किंग क्रैब में होता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन करके आगे बढ़ जाइए, 30th का थर्ड ऑप्शन करके आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आएगा बेटा 31, आपको फिर से मैच कराना है, आसान है मैच कराना। याद रखना है, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर है, मेनिंड्रेना इट्स अ ब्रेन कूलर, गार्गोनिया इज सी फैन, और एडेम्सिया इज सी एनीमोन। इनको मैच कराएंगे और 31 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज 4, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 1। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सारे स्टेटमेंट को सही ढंग से पढ़ना है और पता लगाना है कि क्या बात सही है। ड्यूरिंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस इन डाइमॉर्फिक सीलेंट्रेट, द मेडुसा आर नेसेसरली। पहली बात तो मेडुसा फ्री लिविंग होते हैं और पॉलिप जो होते हैं वो सेडेंट्री होते हैं, तो सेडेंट्री वाला ऑप्शन गया। मेडुसा फॉर्म पॉलिप एसेक्सुअली, नहीं, मेडुसा से जो पॉलिप बनता है, मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, ये सेक्सुअल तरीके से बनाते हैं, और मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। मेडुसा पॉलिप को बनाते हैं सेक्सुअली से। याद रखना, मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और बाइसेक्सुअली। और मेडुसा फॉर्म पॉलिप बाई एसेक्सुअली, नहीं, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी गलत है। और इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, तो करेक्ट पूछा है। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेता हूं। ड्यूरिंग द, ओके, करेक्ट देखना है इसमें, तो 1 और 4 आर करेक्ट है। आई थिंक 1 और 4 करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। फर्स्ट क्या, सेकंड ऑप्शन सही होगा, दैट फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट। दिस फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई। ये फैसियोला है बेटा। फैसियोला आपको मालूम है फ्लैट वर्म है, और इसमें एसिटाबुलम, सकर और ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड देखिए, बॉडी विथ ओरल सकर, एसिटाबुलम, एंडोपैरासाइट ऑफ सी, हैविंग 1 एक्सक्रीटरी पोर। ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाएंगे, एक्सक्रीटरी पोर एक हो सकता है। याद रखना, फैसियोला के बाद ये थर्ड ऑप्शन करने के बाद अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का होता है, तो ऑप्शन थर्ड, सबसे बड़ा फाइलम इट इज आर्थ्रोपोडा। नंबर ऑफ द स्पीसीज में, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल में सबसे बड़ा फाइलम इट इज प्रोटोजोआ, लेकिन नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से प्रोटोजोआ है, नंबर ऑफ स्पीसीज के बेसिस पर आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर मोलस्का। सो 34 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और 34 का थर्ड ऑप्शन करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। आइडेंटिफाई करना है, ये बेटा आपको मालूम है इट इज़ द हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। इसकी बॉडी 3 पार्ट में बटी हुई है। बॉडी इज डिवाइडेड इन प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सो डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। याद रखना, ये वाला पोर्शन आपका प्रोबोसिस बनाएगा, फिर ये वाला पोर्शन कॉलर बनाएगा, एंड देन इट इज ट्रंक, जो अकॉर्डिंग टू बुक डायग्राम है उसके हिसाब से यही है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो 3 पार्ट में बची है, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, तो ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन सही होगा 35 का। आगे बढ़ जाइए, 35 का सेकंड ऑप्शन सही करने के बाद आगे बढ़ जाइए आप। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं। ट्राइगॉन जो स्टिंग रे है, सॉरी, ट्राइगॉन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ए इज कॉन्ड्रिक्थिस, तो मैच करा चुके हैं आई थिंक, फिर से कॉन्ड्रिक्थिस है। हेमीडेक्टाइलस जो होता है वो हमारी लिजार्ड होती है, रेप्टिलिया की मेंबर है। हाइला इज एम्फीबिया है, और सेल्पा इज ट्यूनिकेटा है। तो आपको मैचिंग आपके सामने हो गई। ए इज 2, बी इज 3, ओके, सी इज 1 और डी इज 4। इट इज सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया बेटा, फिर से मैच कराना है। आइए मैच करा लेते हैं इसको भी।
पैरागैस्ट्रिक कैविटी बेटा पोरीफेरा में होता है, तो पोरीफेरा के मेंबर यू स्पॉन्जिया है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा सीलन टेटा में होता है, तो चलो ऑरेलिया कर लेते हैं। स्यूडोसोलोम बेटा एस्केरिस में, एस्केलमेंथिस में होता है, एंकाइलोस्टोमा हो गया। और ट्रूसिलोम बेटा एस्टेरियास में होता है। एस्टेरियास मतलब हो गया आपका सितारा मछली, तो इस तरीके से ट्रूसिलोम बेटा फर्स्ट में हो गया। तो आंसर इज ए इज 4। ओके, तो सेकेंड ही ऑप्शन में ए इज 4 है, बाकी और कहीं नहीं है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया 37 का। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आया, ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म मीन्स। इसका मतलब है बेटा बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी हैज सीरीज ऑफ रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी जाएगा। सो 38 का आंसर बोथ ए एंड बी जाएगा, क्योंकि पहला सेंटेंस भी सही है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से सेगमेंट होने चाहिए और अंदर जो ऑर्गन होने चाहिए वो एक दूसरे को रिपीट, कम से कम एक या दो ऑर्गन बार बार रिपीट करने चाहिए। सो इट इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं जिन्हें कंसीडर करना है, आइए करते हैं। बोलते हैं एक बंदा है जिसकी डिप्लोप्लास्टिक बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिप्लोप्लास्टिक बॉडी के साथ ऑर्गन सिस्टम जा ही नहीं सकता, तो ये कोई दो अलग अलग बात है। इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन हो रहा, याद रखना ये डिप्लोप्लास्टिक के साथ सकता है। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री फिर से बेटा अलग जाएगी। अब बोले हाउ मेनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन वुचेरिया हेलमिंथीज, तो वुचेरिया की बेटा डिप्लोप्लास्टिक बॉडी नहीं है, वॉर्म है, तो याद रखना ये तो गलत हो गई और ये भी गलत हो गया, तो गलत सही हो गया ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री, तो दो सेंटेंस इनके सही हो गए, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर आई थिंक 2 लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। हेलमिंथीज आर वॉर्म्स, और वॉर्म्स हमेशा ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक हो ही नहीं सकते। और बायलैटरल सिमेट्री तो हर जगह होती है, रेडियल सिमेट्री 3 जगह होती है, सीलन टेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, तो बाकी सब जगह बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो आप इसे हटा दीजिए। याद रखना इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन जो है बेटा वो जो पाया जाता है बेटा वो सीलन टेटा में पाया जाता है, तो इस हिसाब से 2 ऑप्शन सही हो गए, आगे बढ़ जाइए। आइए अब इनमें मैच करिए कि कौन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस विद देयर नेम। आपको मालूम है इनकरेक्ट मैच आपको यहाँ पर छाटना है। तो देखो भाई, मरीन है, एक्सोसिटस है, फ्लाइंग फिश है, सही है। फ्रेश वाटर लेबियो है, रोहू है, सही है। एक्वेरियम में बेटा इज फाइटिंग फिश, सही है। एक्वेरियम में हिप्पोकैम्पस इज नॉट द एंजल फिश, नो, इट इज नोन एज सी हॉर्स, तो याद रखना ये तो गलत ऑप्शन हो गया, तो बेटा फोर्थ ऑप्शन विल बी रॉन्ग ऑप्शन, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। इसमें टीनोफोरा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो पॉलिप यहाँ पर एसेक्सुअल कर सकता है, पोरीफेरा के मेंबर भी एसेक्सुअल कर सकते हैं, प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, टीनोफोरा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ऐसा बुक में लिखा है और आपको देखना चाहिए। इन मोलस्का फेदर लाइक गिल्स कॉल्ड स्टिरिडियम हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दे आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी एक फोल्ड होता है और ये फोल्ड पाया जाता है बेटा इन द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, नोन एज मेंटल कैविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त बताया था कि मोलस्का में मेंटल कैविटी पाई जाती है जहाँ पर गिल्स पाए जाते हैं, जिनका 2 काम होता है, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोबरा, वाइपर, पाइथन। पाइथन बेटा ये अजगर होता है, इट इज नॉट पॉइजनस, ये तो गलत है, तो पहला ऑप्शन ही गलत है और नन ऑफ दीज है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ जाइए, इसका आंसर फर्स्ट लगा करके 43। आगे बढ़ जाइए, आपके सामने आप फाइंड द इनकरेक्ट मैच। डेंटेलियम, टस्क सेल, सही है। लोलिगो, इट इज रॉन्ग, लोलिगो गलत है। सीपिया इज कटल फिश, तो ये गलत हो गया। एप्लीसिया इज सी एयर, पाइला इज एप्पल स्नेल, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ जाइए। एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनकम्प्लीट बेटा कहाँ पर पाई गई? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई गई प्लेटी हेलमिंथीज में, तो इसका आंसर प्लेटी हेलमिंथीज आना चाहिए। और प्लेटी हेलमिंथीज के एग्जाम्पल डेटा 45 में आई थिंक, ओह माय गुडनेस, मैंने इनकम्प्लीट पढ़ा, सॉरी, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग, सो इनकम्प्लीट था प्लेटी हेलमिंथीज में। और यहाँ पर हमने पढ़ा कंप्लीट विथ मस्कुलर फेरिंग। मस्कुलर फेरिंग जो जाती है बेटा वो राउंड वर्म के साथ जाती है, तो याद रखना इसका आंसर सही होगा फर्स्ट।
आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने पर आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, ये क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल रेप्टिलिया का मेंबर है। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग, ये तो सही है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन एपिडर्मल स्केल आर प्रेजेंट, सही है। प्रेजेंट ऑफ क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, सही है। तो इसका आंसर नन इज इनकरेक्ट आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सब कुछ सही है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, हटा दो। अगला क्वेश्चन फिर से बेटा आपके पास मैचिंग के लिए आ गया। टेल्ड एम्फीबिया 47 में टेल्ड एम्फीबिया बेटा सैलामेंडर है, आई थिंक, यस। लिम्बलेस एम्फीबिया एक्थायोफिस है, एकदम सही है। फ्लाइसलेस बर्ड स्ट्रूथियो है। तो आपको मैच कराना पड़ेगा, A इज 4, B इज 5 और C इज 1। इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, आई थिंक ये पहला ही ऑप्शन होगा जो सही हो जाएगा 47 में। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल ईच इज करेक्टली मैच विद दियर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर। कौन एकदम सही है? टीनिया, नेरिस, बॉम्बेक्स। टीनिया प्लेटियलमेंथिस का मेंबर है और इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता है, तो गलत हो गया। पाइला ऑक्टोपस क्लैरियस, कैलकेरियस सेल, क्लैरियस में तो नहीं होगा और ऑक्टोपस में भी नहीं होगा। एस्कैरिस, नेरिस एंड कॉकरोच दे आर डाइसियस। एस्कैरिस इज डाइसियस, नेरिस इज डाइसियस, कॉकरोच इज डाइसियस, यही सही होगा थर्ड। बाकी सेल्पा, एसिडिया, एक्रेनियटा, साइक्लोस्टोमेटा, नो ब्रोन बॉक्स, ये नो, साइक्लोस्टोमेटा इज क्रेनिएटा, इसमें क्रेनियम होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। एस्कैरिस नेरिस कॉकरोच इज डाइसियस। आगे बढ़ जाइए। एक्टोडर्मली डिराइव्ड डॉर्सल हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉर्डेट। हॉलो स्ट्रक्चर से पता चलता है इट इज नर्व कॉर्ड, नॉट द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड वाज अ सॉलिड, तो बेटा नर्व कॉर्ड हो गया 49 का ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ ऑस्टिक्थिस। बोनी फिशिस का करेक्टर क्या नहीं है? तो याद रखना, एयर वेडर प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोंसी, पाया जाता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, नहीं, इनमें फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है और ये ओवी पैरस होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन गलत है इनके हिसाब से। तो 50 में बेटा सेकंड ऑप्शन होगा जो गलत होगा बोनीफिसिस के हिसाब से। टेट्रापोडा, इसमें आएंगे 4 लोग, एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल, सॉरी एम्फीबियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल। तो बेटा टेट्रापोडा में फिशेस नहीं आएंगी। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स भी अकेले नहीं आए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, 4 आएंगे, चारों आएंगे। 51 का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। आगे बढ़ जाओ। फिर से बेटा कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं है ये देख लो। फाइसेलिया, आगे देखते जाओ भाई। फाइसेलिया निमेटोसिस्ट सही है। फैसियोला फ्री लिविंग नहीं है बेटा, पैरासिटिक है, तो ये तो गलत हो गया। ल्यूकोसोलेनिया कॉनोसाइट्स होती हैं, पाइला कैलकेरियस सेल होती है, ये भी सही है। तो बेटा सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एप्स। एप्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स के लिए क्या इनकरेक्ट है? आइए, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, सही है। हाइंड लिम्ब हैव जनरली स्केल, सही है। हाइंड लिम्ब आर मॉडिफाइड वॉकिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग, फ्लाइंग के लिए नहीं होते, फ्लाइंग के लिए तो 4 लिम्ब होते हैं, इसलिए बेटा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा तो इसे करके आगे बढ़ जाइए, इनकरेक्ट ही पूछा गया था। आगे बढ़ जाइए, तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज कॉम जेली और सी वॉलनस, आपको मालूम है ये बेटा आपके 54 में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। प्लूरोब्रंकिया एंड टीनोप्लेना, सी वॉलनट, सी कॉम जेलीज, इनके दोनों एग्जाम्पल है, प्लूरोब्रंकिया एंड टीनोप्लेना। 54 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला, रीड द स्टेटमेंट ए एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू स्पंज। स्पंज से रिलेटेड क्या सही है? आइए, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर इन कैविटी, सही है। नो, इट इज इंट्रासेलुलर, गलत है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एकदम सही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सही है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन 55 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी सी डी, दैट इज फोर्थ वन। आगे बढ़ जाइए। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ स्पंज, इट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। सो द आंसर विल बी द फर्स्ट, 56 का पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाइए। याद रखना, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है तुम्हारा स्पंजेस में। अगला क्वेश्चन है मैच कराना। देखिए यहाँ पर खूबसूरती के साथ
सारे सी से रिलेटेड जितना भी बेटा बुक में था वो सब दिया गया है, और सब दिया जाने की वजह से इसकी मैचिंग आपके सामने रखी गई है। देखिए सी से रिलेटेड आपको सारे मैचिंग एक साथ करना है, याद रखना। सी एनीमोन इज एडेम्सिया, एडेम्सिया। सी पेन इज पेन्यूटेला, हो गया। सी फैन इज गार्गोनिया, सही है। ओके, सी हेयर इज एप्लीसिया, सही है। सी अर्चिन, सी अर्चिन इट इज इकाइनस आई थिंक, ओके सही है, ओके सही है। सी अर्चिन, पहले सी कुकुम्बर मिलाते हैं, सी कुकुम्बर इज कुकुमेरिया, और इसके बाद मिलाते हैं सी लिली, इट इज एंटीडॉन। ओके, अब बचता है एक, दैट इज नोन एज सी अर्चिन, और सी अर्चिन में बेटा केवल एक ही बचता है, दैट इज नोन एज इकाइनस। तो अब इस तरीके से मैचिंग आप लोग देख लीजिए। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इसका ऑप्शन सही होगा, ए इज फोर्थ, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो जी इज 1, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द टीनिया एंड फैसियोला, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर हैं, तो फ्लेम सेल और द सोलेनोसाइट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इनडायरेक्ट। सो 58 विल बी थर्ड, 58 का तीसरा ऑप्शन होगा, सही होगा। आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लार्वा का एडल्ट बनना, इट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, तो इसका आंसर थर्ड होगा। आगे आ जाइए, अगले बार फिर से मैच करा दीजिए, याद रखना। लिम्बुलस इज अ किंग क्रैब, ओके, किंग क्रैब। ओफ्यूरा इज अ ब्रिटल स्टार, टीनिया इज अ टेप वर्म, मिनेंड्रेना इज अ ब्रेन कोलर, डेंटेलियम इज अ टस्क सेल। तो आपने 60 क्वेश्चन भी मैच करा दिया। 60 का बेटा सेकंड ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा, मैचिंग आपके सामने। आगे बढ़ जाइए। नीडोब्लास्ट इन हाइड्रा आर यूज्ड फॉर, सारे काम के लिए बेटा यूज होती है, एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चर ऑफ प्रे। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। इन्हीं को बोलते हैं स्टिंगिंग सेल, आपको याद रखना है, दीज आर नोन एज स्टिंगिंग सेल। और इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट टाइम कंप्लीट इन विच फाइलम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले आया प्लेटीहेल्मिन्थेस में, लेकिन वो इनकम्प्लीट था, वहाँ माउथ था, एनस नहीं था। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आया एस्केहेल्मिन्थेस, यहाँ पर माउथ और एनस दोनों था, तो कंप्लीट बेटा हो गया। और पूछा गया पहली बार कंप्लीट कहाँ आया, एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस के बाद सारे लोगों के पास कंप्लीट बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपका 62 विल बी द फोर्थ ऑप्शन, सही है। अगला क्वेश्चन है इन द इवोल्यूशन हिस्ट्री द एनिमल किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैव इवॉल्व फर्स्ट टाइम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहली बार क्या आया, आइए देखते हैं क्या क्या आया प्लेटीहेल्मिन्थेस में पहली बार। 63 मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नहीं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो एनालिडा में आए थे, तो गलत हो गया। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की तो बात मत करिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये फ्लैट वर्म है। ट्रू सिलोम इनमें आई नहीं, एसिलोमेट है। बायलैटरल सिमेट्री आई, दैट इज नोन एज बी एंड ई, सो बी एंड ई इज द फोर्थ ऑप्शन। और इस तरीके से 63 का आंसर यही हो गया। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर फीचर ऑफ साइकॉन, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, यानी पोरीफेरा के मेंबर के बारे में बात कर रहा है। जरा पोरीफेरा के मेंबर के बारे में सही चीज क्या नहीं है, ओके। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, ये बात गलत है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो बेटा एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पोरीफेरा, तो बेटा ये ऑप्शन गलत है, और इन्होंने गलत ही चीज पूछी है, दैट इज फोर्थ विल बी इनकरेक्ट। आगे बढ़ जाइए। बायोलुमिनेशन इज वेल मार्क, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आपको मालूम है टीनोफोर्स जो होते हैं ये रात में लाइट एमिट करते हैं, और रात में लाइट एमिट करना इट इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बॉडी हैविंग द मेस वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल। देखिए यहाँ पर क्लू मिलता है कि फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जो कैविटी को लॉइन कर रहे हैं, यानी ये आपको क्वानोसाइट्स के बारे में आइडिया दे रहे हैं और कॉलर सेल्स के बारे में आइडिया दे रहे हैं। अब बताओ कॉलर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, अगर इसे डायरेक्ट पूछा जाए तो कहाँ पाई जाएंगे? दीज आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा, स्पंजेस में पाई जाती हैं। तो 66 का ऑप्शन क्या होगा? पोरीफेरा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एनिमल। इसमें एक सेंटेंस दिया, उसके हिसाब से आपको
पॉइक्लोथर्म एनिमल पता लगाने, होम्यो आयोथर्म, पॉइक्लो मतलब कोल्ड ब्लडेड, होमो आयो मतलब वार्म ब्लडेड। पजिंग 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हर्ट किन के पास है, ये देखो बेटा, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर है और मैमल के पास है, साथ में क्रोकोडाइल के पास है। लॉन्ग बोन हॉल विथ एयर कैविटी, ये केवल बर्ड्स में पाया जाता है, इन्हें न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इन पेटा सेंटेंसेस के हिसाब से एग्जाम्पल चूज करने, एग्जाम्पल दिए नहीं, अब वो एग्जाम्पल दे करके चूज कराना चाहते हैं। आइए 67 में पहला ऑप्शन देखते हैं, एलिगेटर, फर्स्ट का एलिगेटर, पॉइक्लोथर्मर, सही है। 4 चैम्बर क्रोकोडिलस, सही है। लॉन्ग बोन विथ एयर कैविटी, सही है। कॉर्वस, पहला ही ऑप्शन सही है। याद रखना, मैक्रोपस होमो आयोथर्मल है और दूसरे ऑप्शन में मैक्रोपस पोकीथेलोनक्र के सामने रखा है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे होमो आयोथर्मल के सामने सेकंड ऑप्शन में क्रोकोडाइल रखा है, ये गलत हो गया। इसके बाद चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। कॉमन करेक्टर बिटवीन द फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म, ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मैंने पढ़ाया था। दुनिया के जितने भी वर्म हैं सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो चाहे वो फ्लैट वर्म हो, चाहे राउंड वर्म हो, चाहे अर्थ वर्म हो, दे ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो थर्ड ऑप्शन हो गया 68। फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड टू हाउ मेनी सब फाइलम, देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो तुम्हारा कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा रहा, इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो। पहला है यूरो कॉर्डेटा, चलो मान लिया। दूसरा है सिफेलो कॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। अब याद रखना, इन दोनों को मिलाकर वो प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, नो डाउट। तो खैर हम एनसीईआरटी की मानकर चलें तो पहला यूरो, दूसरा सिफेलो, तीसरा वर्टिब्रेटा, तो इसका आंसर 3 होगा और 69 इज 3। आगे बढ़ जाओ। 70 क्वानोसाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ द क्वानोसाइट, दे आर द पोरीफेरन सेल्स। और आपको मालूम है कि आपको एग्जाम्पल बेटा पोरीफेरा से उठाना है, तो 70 क्वेश्चन के आंसर में पोरीफेरा के एग्जाम्पल, साइकॉन इज अ पोरीफेरा, सही है। यू स्पॉन्जिया इज अ पोरीफेरा, सही है। पेनाटूला, ये तो बेटा यू नो दैट, ये सिलेंटेटा है। और टीनोप्लाना भी बेटा कॉम जेलीज हैं, तो ये तो हटा दो। 2 ऑप्शन रहेंगे ए और बी, तो ए और बी वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करके आगे बढ़ जाइए आप लोग। सो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, एकदम सही है। ओके आगे बढ़ जाइए। 71 को मैच करा दीजिए भाई, मैच कराने के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इस बार, और ठीक भी है क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादा हम लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएं, तो इसके सामने आपको मैचिंग चल रही। सो एंटीडॉन, ये बेटा इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है तो ट्यूब फ्यूब होगा। पिंक टेडा मोलस्का का मेंबर है तो मस्कुलर फुट होगा। फेरेटिमा सीटी पाए जाएंगे, नो फेरेटिमा सीटी है, ओके। प्लूरोब्रांकिया इज कॉम्प्लेट्स, तो फेरेटिमा पोस्टमा अर्थवर्म है इसलिए सीटी पाए जाएंगे, ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। और प्लूरोब्रांकिया में कॉम्प्लेट्स पाई जाएंगी। तो 71 का ऑप्शन यहाँ पर 4th है और इस तरीके से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। क्वानोसाइट, नीडोसाइट एंड फ्लेम सेल। क्वानोसाइट तो पोरीफेरा की हो गई, नीडोसाइट तो बेटा सीलेंटेटा की हो गई, फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थिस की हो गई। तो पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस रेस्पेक्टिवली। तो 72 का आंसर आई थिंक 4th होगा। आगे बढ़ जाइए। क्वानोसाइट पाई जाएंगी पोरीफेरा में, नीडोसाइट पाई जाएंगी सीलेंटेटा में, फ्लेम सेल पाई जाएंगे प्लेटीहेलमिन्थिस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। भी तो सीधा सा क्वेश्चन है। जो हमारे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं इनके लार्वा बायलेटरल होते हैं और एडल्ट बेटा रेडियल सिमेट्री होती है। सितारा मछली एडल्ट 5 पेंटामेरस बेटा रेडियल सिमेट्री रखती है। तो इस हिसाब से बच्चे तो बायलेटरल और बेटा एडल्ट होगी रेडियल सिमेट्री, इस हिसाब से इकाइनोडर्मेटा विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। आप अपनी बॉडी टेम्परेचर यानी बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं 74 में। तो 74 में आपको देखना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो स्कॉलियोडियन एंड एक्सोसिटस से मछलियों के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन सेकंड में ही जाएगा। बाकी बेटा मेंबर जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। आगे बढ़ जाइए। तो
तो ये ऑप्शन आपको स्पेशली लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोलियोडियन और एक्सोसीटस ही इसमें हैं जो अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं करते, बाकी लोग कर लेते हैं। सो यू हैव टू लर्न इट। आगे क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो, बॉडी इज डिविडेबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बताओ, एम्फीबिया ही ऐसे मेंबर हैं जिनके पास हेड एंड ट्रंक होता है, यानी नेक वाला पोर्शन गायब होता है, तो एम्फीबिया के बारे में बताया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन 75 के बारे में अगली बात है, आई हैव आई लिव्ड, ओके, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट, इसका आंसर एम्फीबिया ही जाएगा। एम्फीबिया ही ऐसे हैं जिनमें हेड और बेटा ट्रंक होता है, नेक नहीं होती, और इस वजह से इसका आंसर एम्फीबिया जाएगा। बाकी सारे कैरेक्टर भी एम्फीबिया के, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट, इसके एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, तो ऑप्शन विल बी द एम्फीबिया। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है भाई, आप इन्हें मैच करा दीजिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चालू हुआ, चलो एस्केलमेंथीस से मान के चले, एंकाइलोस्टोमा, ऑर्गन लेवल फैसियोला, प्लेटिहेलमिन्थेसिस, डिवीजन ऑफ लेबर गार्गोनिया, चलो लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकॉन से। सो 76 का आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, 76 का थर्ड ऑप्शन होने के बाद आप आइए 77, आप स्पंजेस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट पूछ रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड हाउ मैनी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द स्पंज। स्पंज आर hermaphrodite, सही है। स्पंज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, नहीं। डिफरेंट इंडिविजुअल कहने का मतलब हो गया कि अलग अलग इंडिविजुअल से गैमेट से आते हैं, ऐसा नहीं है, सेम इंडिविजुअल के गैमेट से आते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नहीं, इंटरनल होता है। स्पॉन्जोसील एंड कैनाल आर लाइन्ड बाय कॉलर सेल, ये बिल्कुल सही है, ए एंड डी, यानी इसके दो ऑप्शन सही है। सो 77 का आंसर बेटा होगा फर्स्ट, जिसके दो स्टेटमेंट सही हो गए। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है 78 में, आइए ढूंढते हैं इनसे इनकरेक्ट। इन लैंसलेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली लार्वल स्टेज, गलत है, ये तो सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है, तो उसमें हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट है, केवल लार्वल टेल तो यूरोकॉर्डेटा में होता है, तो गलत है। इन एसिडिया नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द टेल रीजन, नहीं है, एसिडिया बेटा यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है और उसमें केवल लार्वल टेल में होती है, तो ये भी गलत है। इन ब्रोंकियोस्टोमा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड एंड टेल, एकदम सही है, क्योंकि बेटा सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है और हेड टू टेल तक बेटा नोटोकॉर्ड होती है, तो इसका ऑप्शन इनकरेक्ट, पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर मैरीन एनिमल, तो ऐसे तो मैरीन बहुत होते हैं। आगे देखते हैं, नोटोकॉर इज नॉट रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, यानी यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वर्टिब्री नहीं, वर्टिब्रेटा का मेंबर नहीं है, और वर्टिब्रेटा का मेंबर नहीं तो या तो यूरोकॉर्डेटा का होगा या तो सिफेलोकॉर्डेटा का होगा। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात किया जा रहा, तो स्पंजेस तो है नहीं। एम्फीबिया हो नहीं सकता क्योंकि वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। अब साइक्लोस्टोमेटा जो है बेटा वो ये होते हैं एक नेता, और कॉन्ड्रिक्थिस जो होती है फिशेस होती हैं। और यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा बोनी मछलियों में नहीं होता, कॉन्ड्रिक्थिस में होता, तो आई विल गो फॉर द थर्ड, तो 79 का ऑप्शन जो होगा वो मैं थर्ड के साथ जाऊँगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, दे हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन नाउन स्टोमोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेटा के बारे में, स्टोमोकॉर्ड सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, सिमिलर तो नहीं है लेकिन उसकी जैसी है, कह सकते हैं 80। दे आर बायलेटरी सिमेट्री ट्रिप्लोबासिक सिलोमेट, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनका नाम है हेमिकॉर्डेटा, तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, सेकंड ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाकी लोगों में लार्वा पाया जा रहा है तो मेटामॉर्फोसिस शो कर रहे हैं। अर्थवॉर्म में आई थिंक लार्वा नहीं पाया जा रहा है, इसलिए बेटा देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजर्ड। ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और बोला जाता है जो पक्षी होते हैं उनमें क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप एंड गिजर्ड अलग से पाया जाता है, दैट इज इन एप्स, तो एप्स का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाइए, इसके बाद 83, विच वन ऑफ द कैरेक्टर इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल। बर्ड्स और मैमल की कौन सी चीज है जो बेटा शेयर नहीं होती, मैमल वीवीपैरस होते हैं, बर्ड्स बेटा ओवीपैरस होते हैं, तो ये तो गलत है। वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं, ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों का होता है, ब्रीदिंग लंग्स दोनों से होती है, तो 83 का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो शेयर नहीं करते दोनों, तो फर्स्ट ऑप्शन लगा कर आगे बढ़ जाइए 83।
Now 84. Which of the following characteristic mainly responsible for diversification of insect on land? पूरा वाला कि इंसेक्ट इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाई क्यों, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने इन्हें एक एक्सोस्केलेटन दिया है और वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिया है जो इनको एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने लायक बना देता है। और इनके अपेंडेजेस बेटा कैसे हैं? ज्वाइंटेड हैं और इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। मैचिंग देखनी है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये सब के सब आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, इंसेक्टा के मेंबर है। स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। स्पाइनी एंटीटर कोई और है, सी अर्चिन कोई और है, सी कुकुम्बर कोई और है, तो गलत है। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, फ्लाइंग फिश कुछ और है, कटल फिश कुछ और है। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, सेंटीपीड मिलीपीड अलग मेंबर है। सॉरी, ये इंसेक्टा नहीं है, सेंटीपीड और मिलीपीड इंसेक्टा नहीं। स्पाइडर बेटा अरेक्निडा का मेंबर है, अरेक्नॉइड भी अरेक्निडा का मेंबर है, तो इंसेक्टा नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन विल बी द फर्स्ट, दैट विल बी द करेक्ट। 85 का पहला जो होगा वो सही होगा। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा पहले ही बोला था मैंने, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेटा होता है इकाइनोडर्मेटा में। अगला क्वेश्चन मैच कर लीजिए। Which of the following group of 3 animal each is correctly matched with their one characteristic morphological feature? मॉर्फोलॉजिकल फीचर के साथ कौन मैच कर रहा है? स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच। ये तीनों के तीनों मेंबर आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं और पूछ रहे हैं कि बेटा इसमें क्या मैच कर रहा है। यस, आइए। वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एकदम सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक बन सकता है। जितने भी वर्टिब्रेटा हैं या फिर कॉर्डेटा के मेंबर हैं उनका नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में, और जितने भी बेटा नॉन कॉर्डेटा हैं उनका बेटा नर्वस सिस्टम ऐसा वेंट्रल साइड में। और स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच बेटा नॉन कॉर्डेटा है और उनका वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो ये कौन सा है? करेक्टली मैच है जो फर्स्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। कॉकरोच, लोकस एंड टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन गलत है, टीनिया तो हो ही नहीं सकता। आगे लीवर, फ्लूक, सी एनीमोन, कुकुम्बर, बायलेटरल सिमेट्री नहीं, इनमें से कुछ रेडियल है और कुछ बायलेटरल है। सेंटीपीड, प्रॉन एंड सी अर्चिन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस नहीं बेटा, सी अर्चिन का ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है नहीं, आर्थ्रोपोडा का मेंबर नहीं, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाएं और अगला क्वेश्चन है 88, हमें लगता है फिर से मैचिंग का है, मैचिंग करा लीजिए। स्टार फिश इज नोन एज एस्टीरियास, जेली फिश इज ऑरेलिया, डेविल फिश इज ऑक्टोपस, कटल फिश इज सीपिया। सो 88 का आंसर आई थिंक फर्स्ट ही होगा, इसे मैच करा लीजिए। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पे आपको आएगा 89। मेटाजेनेसिस के बारे में आपको याद रखना है। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन हैप्लॉइड मेडुसा एंड डिप्लॉइड पॉलिप। ये तो गलत है, मेडुसा और पॉलिप हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली कहानी नहीं है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप एसेक्सुअली। नहीं, पॉलिप हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी गलत है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन फ्री स्विमिंग डिप्लॉइड मेडुसा एंड सेडेंट्री डिप्लॉइड पॉलिपॉइड स्टेज। तो आई थिंक 89 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बेटा दोनों डिप्लॉइड है और एक सेडेंट्री है। पॉलिप इज सेडेंट्री एंड मेडुसा इज फ्री लिविंग, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। एंड नाउ दिस 90 क्वेश्चन आया आपके सामने। पेट्रोमाइजॉन बिलोंग्स टू, आपको याद रखना पड़ेगा ये एग्नेथा के मेंबर का है, जॉल स्पीसीज का एग्जाम्पल है। सो बाय दिस वे वी अगेन एंड अप इज वन मोर ब्रिलियंट क्वेश्चन पेपर, और आप लोग इसे करते रहिए, बहुत बढ़िया है और रिवीजन आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इससे आपके लेक्चर्स जो आप 10 दिन में या 7 दिन में चैप्टर तैयार करते थे वो 1 दिन में तैयार हो रहा है। पूरा एनिमल किंगडम हम लोगों ने केवल 1 दिन में तैयार किया, और देख सकते हैं कि ये कितना यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।